मुल्तान का एमए पास नौजवान मजदूरी करने पर मजबूर। मोहम्मद इमरान डिग्री हाथ में पकड़े सड़कों पर नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता है। बैचलर मास कम्युनिकेशन किया, बीएड किया, एमए उर्दू कर लिया। घर चलाने के लिए पैसे चाहिए और उस पैसे के लिए मुझे जो भी दिहाड़ी मिलती है, जिस तरह की मजदूरी मिलती है, मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपने हमारी डिग्री हासिल की हुई है और उसके बावजूद आप मजदूरी करने पर मजबूर हैं, क्या वजह बनी? सर, एजुकेशन का शौक था बचपन से ही, तो एजुकेशन को कंटिन्यू रखा और खुशकिस्मती से बैचलर मास कम्युनिकेशन किया, बीएड किया, एमए उर्दू कर लिया। और कोरोना के दौरान ही मेरी शादी हुई। जैसे ही शादी हुई तो फिर शादी के बाद आपको पता है कि लाइफ बड़ी टफ हो जाती है। बिल्कुल, पहले बंदा कवारा होता है, उससे वो खाना मिले ना मिले वो दिन गुजार लेता है। जब शादी के बाद बंदा आता है, फिर किराए का मकान हो, घर रेंट का, घर में आटा राशन हर चीज़ को देखना हो, तो लाइफ बड़ी टफ हो जाती है। और मास्टर भी मैंने इन्हीं दिनों कर लिया, जब कोरोना के फ़ौरन बाद या थोड़ा पहले कर लिया था। तो लाइफ टफ इस मेरी हुई है जब से मैंने शादी की है। शादी के बाद मकान रेंट का था, सारे मामला को देखने के लिए ना इनकम शाम को लाजमी चाहिए होती थी। और इस इनकम को जो ज़रिया था वो या तो जॉब थी या बिज़नेस था। बिज़नेस करने के लिए मेरे पास सरमाया नहीं था और जॉब्स के लिए मेरे पास रेफरेंस नहीं था। और कहीं मैं अप्लाई भी करने जाता तो मेरी हालत को देखकर कुछ लोग वैसे ही डर जाते थे, क्योंकि मैं हाई लेवल की फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखता था। तो बाकी कुछ लोग रेफरेंस मांगते थे, सिफारिशें मांगते थे, कुछ लोग गवर्नमेंट्स के लिए सिफारिशें और पैसा मांगते थे। और इसी तरह बदकिस्मती से हमारे मुल्क में गवर्नमेंट की वैकेंसियाँ कम ही आती हैं। आजकल मेरे ख्याल से 2017-15 में एजुकेटर की वैकेंसी आई थी, उसके बाद अभी तक कोई एजुकेटर की वैकेंसीज नहीं आई। पीपीएस में मैंने 1-2 टेस्ट भी दिए, जबकि उनका 1-2 का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ। और बाकी जो पीपीएस के उर्दू लेक्चरशिप का था वो उसका अभी तक मेरे ख्याल में रिज़ल्ट अनाउंस ही नहीं हुआ, वो सीटें बैन हो गई। और माशाल्लाह ये मरियम साहबा ने एसटीआई जॉब्स और ये वाली जो अब इंटर्नशिप दी है ना, मैंने इनमें अप्लाई करने की कोशिश की है। और उसकी ना वो ऐप का कोई इशू है, वो प्रॉपर अप्लाई भी नहीं हो सका। मैंने 1-2 शॉप्स पे जाके भी अप्लाई करवाने की कोशिश की है, बदकिस्मती से वो भी नहीं अप्लाई हो सका। आप क्या काम कर रहे हैं? मजदूरी के अलावा भी कोई काम मिले कर रहे हैं? हाथ जो कभी इतने खूबसूरत हुआ करते थे, आप बता रहे थे आज मजदूरी कर कर के आप हाल से बेहाल हो चुके हैं। सर, बात ये है कि वही बात कि शाम को पैसे चाहिए, घर चलाने के लिए शाम को मंथली एंड पे पैसे चाहिए। और उस पैसे के लिए मुझे जो भी दिहाड़ी मिलती है, जिस तरह की मजदूरी मिलती है, मैं कर लेता हूँ। मुझे ऑफिस बॉय की जॉब ऑफर आई, मैंने 1-2 की। मुझे झाड़ू लगाने की जॉब आई, मैंने की। मुझे माली के काम की थोड़ी बहुत काम ऑफर्स आई, मैंने वहाँ भी मजदूरी के लिए चंद दिनों के लिए काम किया, क्योंकि वो प्रॉपर तो कोई खड़ा नहीं करता, चंद दिनों के लिए बुलाते हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। मुझे जहाँ भी जिधर भी मौका मिला मैं आगे बढ़ने की कोशिश में लगा हुआ हूँ और इंशाल्लाह लगा रहूँगा। आप क्या कहना चाहते हैं हुकूमत वक्त से भी और अपनी इस डिग्रीज को लेकर, जो कि आपके पास मास्टर्स की डिग्रीज हैं और आप मास कम्युनिकेशन जो कि आप अपनी डिग्री को क्लियर करके बैठे हुए हैं, और इसके बावजूद भी दर क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मरियम साहिबा आजकल बहुत सारी स्कीमें लेके आ रही है। माशाल्लाह, जो भी काम करेगा इस मुल्क में उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, भले वो किसी भी पार्टी का हो। तो मैं मरियम साहिबा से यही कहूँगा, आप बहुत सारी स्कीमें लेके आ रही है। जिस तरह आप बहुत सारी स्कीमें आप लॉन्च कर रही हैं, इसी तरह आप नौजवान, मैं अकेला नहीं हूँ इस मुल्क में, मेरे जैसे हज़ारों लोग हैं जो एमफिल पीएचडी करके 15,000 पे खड़े हैं, कहीं छोटी छोटी जो लाजमतें कर रहे हैं, वो भी उनको सैलरी 3-3 माह मिलती ही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैम, आप प्लीज़ खुदारा आप इस चीज़ पे तवज्जो दें, और मेरे लिए आप कोई खुसूसी तावन करना चाहें तो मैं यही कहूँगा कि आप मुझे किसी अच्छे इदारे में जॉब प्रोवाइड करवा दें।